पाकिस्तान ने बीते दिनों अफगानिस्तान पर एक बार फिर हमला किया। टीटीपी को मजा चखाने की बात कहकर तालिबान की नाक में दम करने की कोशिश पाकिस्तानी आर्मी ने की, लेकिन वो पाकिस्तानी आर्मी को भारी पड़ा। तालिबान ने एक बार फिर से जवाब दिया, चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो अब उसके लिए बहुत बुरा होगा। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी को मजा चखाया। खबरें यह भी आई कि बॉर्डर पर जो पाकिस्तानी आर्मी की चौकियां थीं, उनको तालिबानी लड़ाकों ने पूरी तरह तबाह करने का काम किया। पिछले दिनों जो टेंशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बनी, उसकी खबरें भी यहां पर हमने आपको बताई थी कि क्या कुछ टेंशन वहां पर चल रही है। लेकिन पाकिस्तान जो पूरी तरीके से अशांत हो चुका है, एक तरफ अफगानिस्तान यानी कि तालिबान से वो उलझा हुआ है, दूसरी तरफ गृह कलेश में वो फंसा हुआ है, महंगाई और तमाम जो चीजें हैं वो पाकिस्तानी जो जनता है, सरकार है, उसकी कमर तोड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन एक और चीज है जिससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है, वो है पाकिस्तान के टूटने का खतरा। बलूचिस्तान एक बड़ा प्रांत जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। वहां के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी आर्मी और वहां की सरकार सालों से परेशान कर रही है और हम अलग होना चाहते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी जानना जरूरी है। पिछले 24 घंटों में 7 धमाके बलूचिस्तान में हो चुके हैं। अब एक और ब्लास्ट हुआ है। क्या कुछ जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है और कैसे पाकिस्तानी आर्मी के सामने एक बड़ी चुनौती बलूचिस्तान को लेकर होती हुई नजर आ रही है। सोनम मेरे साथ मौजूद है बताने के लिए। सोनम, क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से बलूचिस्तान में अब ये ब्लास्ट हुआ है? बिल्कुल चेतन, दरअसल जहां एक तरफ पाकिस्तान में अशांति है और अफगानिस्तान के साथ जो तनाव है बॉर्डर पर, वो भी यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच यहां पर बलूचिस्तान में 24 घंटे में कम से कम 7 धमाके होने की खबर सामने आई है, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए और साथ ही जो संदिग्ध विद्रोहियों ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में ये हमले किए हैं। विद्रोही ने क्वेटा में एक पुलिस चेक पॉइंट पर हैंड ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट की गाड़ी के पास एक आईडी विस्फोटक में धमाका किया गया और शाम को फिर 3 और धमाके किए गए। तो यहाँ पर 24 घंटे में कम से कम 7 धमाके की खबर सामने आ रही है। वहीं जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं आसिफ खान, उन्होंने ये कहा कि धमाका क्वेटा के बाहरी इलाके लोहर करेस के पास किया गया है, जिससे क्वेटा को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली जो मेन लाइन है वो उड़ गई है। इस घटना से यहाँ पर डर और दहशत का माहौल है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और यहाँ पर जो एसएसपी खान है, उन्होंने ये भी कहा कि बदमाशों ने रेलवे ट्रैक पर आईडी डिवाइस लगाए थे और फिर जब एक ट्रेन क्वेटा स्टेशन पहुंचने वाली थी तो उसे उड़ा दिया गया। धमाके से ट्रैक को नुकसान हुआ है, जिससे रेलवे ट्रैफिक यहाँ पर रोक दिया गया। वहीं जो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी है उस पर भी हमला किया गया, जिस पर हमलावरों ने यहाँ पर हैंड ग्रेनेड फेंके। और यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये भी कहना है कि हथियारबंद लोगों ने क्वेटा के सरियाब रोड पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर जो है यहाँ पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया है, जिससे जो यहाँ पर मशीनरी है उसको नुकसान पहुंचा। इसी के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो घायल हो गए हैं। हालांकि किसी संगठन ने अभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यहाँ पर जो है उग्रवादियों ने अपनी जो गतिविधियां हैं फिर से शुरू कर दी है। जो मोटरसाइकिल सवार उग्रवादी थे, उन्होंने क्वेटा के मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर 2 हैंड ग्रेनेड फेंके, एक डिवाइस फट गया, जबकि दूसरों को बाद में जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड आया, फिर उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पर 24 घंटे में लगातार जो 7 धमाके हुए हैं उसकी खबर से फिर से जो है दहशत का माहौल है। और ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तनाव की स्थिति में है। बॉर्डर पर जो गोलीबारी है, जो फायरिंग है, वो नहीं रुक रही है और पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को टारगेट कर रहा है, अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ये साफ कर चुका है कि अगर पाकिस्तान ये कार्रवाई जारी रखता है तो फिर अफगानिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा और अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। और ऐसा ही जवाब हमेशा से भारत पाकिस्तान को देता आया है। लेकिन इसी बीच अब बलूचिस्तान में जो दहशत का माहौल है, जो खबरें आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पाकिस्तान जो फिलहाल अशांत है और अब जो है ये जो आग लगी हुई है, अगर हम सीधे तौर पर कहें तो ये सीधा सीधा जो पाकिस्तान एक तरह से यहाँ पर गृह कलेश की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि सेना किसी भी वक्त टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि आसिम मुनीर की जो पावर है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो हाल फिलहाल अब पाकिस्तान में पूरी तरह से जो डर और अशांति है वो फैली हुई है। बिल्कुल फैली हुई है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान के टूटने का जो खतरा है वो अब लगातार बना हुआ है। बलूचिस्तान में पिछले काफी समय से जो अशांति फैली हुई है
बलूच लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने मिशन को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी और सरकार ने दशकों से हमारी ज़मीन को और हमें एक्सप्लॉइट किया है, परेशान किया है, उसका बदला हम ले रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना पूरा कब्जा जो है वो बलूचिस्तान से हटा ले। हालांकि पाकिस्तान इस पर भी बाज नहीं आता और उस पर भी वो भारत पर ही आरोप जो है वो मढ़ने की कोशिश करता है और मढ़ता भी है। उसका ये कहना है कि इन सब के पीछे भारत का हाथ है। हालांकि पाकिस्तान के पास इसका कोई सबूत नहीं है और बेबुनियादी बातें पाकिस्तान आर्मी और वहाँ की सरकार इस मामले में भी करती है, जबकि उसको ये होना चाहिए कि वो वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करे। लेकिन हमने पहली बार देखा कि कोई अपने देश में ही बमबारी कर रहा है, अपने ही प्रांत में, अपने ही इलाके में बमबारी कर रहा है आम नागरिकों पर। यह पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई है। लेकिन अब ये सब कुछ जो हो रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ कोई और नहीं, सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी, आसिम मुनीर, जो जल्द ही तानाशाह बनना चाहते हैं, और वहां की कठपुतली सरकार ही है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।